हेलो दोस्तों, गुरुजी ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए छत्तीसगढ़ के नेक्स्ट असाइनमेंट की ओर चलते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 सितंबर का। फिर उसके बाद यहाँ पास मैथ्स विषय का है, 20 नंबर का है। ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का हम बना दिए हैं दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पास देखेंगे तो यहाँ पास कौन कौन सा परिभाषा लिखना है आपको। सममित और विषम सममित, सिमेट्रिक मिश्नो सिमेट्रिक का परिभाषा लिखना है और यहाँ पास सिद्ध करने की सिमेट्रिक है, ये विषम सिमेट्रिक है। अब इसमें पंक्तियों और क्या बोलते हैं स्तंभ को अगर चेंज कर देंगे, मतलब रो और कॉलम को चेंज कर देंगे, तो उसका मान जो रहेगा वो क्या रहता है, चेंजेस नहीं रहता है। उसका मान जो रहता है वो क्या रहता है, चेंजेस नहीं रहता, वो बताया गया। ये इसका मान क्या है, चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड, ये वही क्वेश्चन जो समझाया था वही क्वेश्चन है। फिर इसके बाद इसको क्या करना है, हमें मैट्रिक के मेथड मतलब आयु मेथड से क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो है। फिर इसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन में है ना, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें प्रूव करना है दोस्तों। क्या प्रूव करना है, ये जो ए का वैल्यू दिया है ना, यहाँ पास ए का जो वैल्यू दे दिया है तो इतना क्या होगा, इक्वल टू होना चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में हमारे पास क्या करना है, ये इसके हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगा के हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी के अनुसार क्या करना है, इसको प्रूव करना है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करेंगे, ये जो मिरर और क्या बोलते हैं को फैक्टर दिया है ना, तो उसकी सहायता से हमें क्या करना है, उसके हेल्प से हमें इसका वैल्यू क्या करना है, 0 के बराबर में प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। आइए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो सॉल्यूशन फर्स्ट हमें इसमें क्या पूछा था, आपको डेफिनेशन पूछा था। तो डेफिनेशन ये है दोस्तों कि जब ये जो आयु है वो सममित आयु कब हो जाएगा, कि यदि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए हो, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वो ए के बराबर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सममित आयु हो जाएगा दोस्तों। फिर उसी प्रकार से अगर यहाँ पर और दिया है उसके आगे कि ये सममित आयु क्या हो जाएगा, मुख्य विकर्ण में उसकी दूरी क्या रहती है, बराबर होती है दोस्तों, और ये इसके बराबर में सममित, तब ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस क्या हो जाएगा, ए आई जे एम क्रॉस एन है, तो वो क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। मतलब उसका जो आई जे का फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। फिर इसके बाद आगे सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पर विषम सममित, और विषम सममित मतलब क्या होता है, स्क्यू सममित है ना। इसमें भी क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर विषम सममित कब होगा, जब ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस ए आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ पास विषम सममित का क्या बोलते हैं, कुछ नोट दिया है, आप इसको नोट कर सकते हो। देखिए, और इसमें भी यह फैक्टर लिखे थे तो इसमें क्या होना चाहिए, माइनस आना चाहिए, तो इसका जो फैक्टर रहेगा वो माइनस के बराबर में आना चाहिए। फिर ये आपके पास कुछ नोट दिया, आप उसको नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। सिमेट्रिक मैट्रिक कब होगा, जब उसका क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज जो रहेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक के बराबर होगा। मतलब कि इसमें कुछ कंडीशन है, तो कंडीशन जो पहले बताए थे वही कंडीशन इसमें भी लागू होगा कि ए का जो वैल्यू है ना, ए का जो मैट्रिक है वो क्या हो जाएगा, ए के वैल्यू के बराबर ही आता है। मतलब उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए के बराबर ही आएगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, है ना। ये सिमेट्रिक का डेफिनेशन हो गया। फिर यहाँ पास आपके पास ये लिखा है कि यहाँ पास थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि यहाँ पास क्या लिख दिया था, स्नो सिमेट्रिक लिख दिया है ना। तो ये क्या है, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक होगा कि इफ़ एंड इफ ओनली क्या हो जाएगा, इनका जो वैल्यू क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। आप इसका ध्यान दीजिए कि स्नो लिखा है वो गलत है ना। ये यहाँ पास क्या रहेगा, सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली, तो ये इसका फार्मूला यहाँ पास आप इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये जो मान दिया था है ना, तो ये जो मान दिया था वो क्या है कि वो ए का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। देखिए उसके ऊपर में ऐसा डेस लगा है, मतलब यहाँ पास क्या लगा, कॉम्प्लीमेंट लगा है ए में, तो ए इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद सेकंड में देखेंगे इसने स्नो सिमेट्रिक का डेफिनेशन, तो ये भी सेम वैसी इसी प्रकार से लिखा है, आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, जैसे उसमें ए आया था तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब इसमें आप देख लीजिए कि ये देखिए इसका फैक्टर जो दिया था है ना, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा सभी के लिए, है ना, ऑल वैल्यू के लिए निगेटिव आएगा, तब ये क्या हो जाएगा, इस स्नो से क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सिमेट्रिक ये डेफिनेशन आप इसको लिख सकते हो दोस्तों, है ना। फिर इसके बाद ये इसका सोल्यूशन है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया था सोल्यूशन उसका, है ना। तो इसको कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मतलब कि क्या करेंगे, हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो देखिए पहला वाला जो दिख रहा है ना, हम उसको ऐसा लिख दिए। फिर सेकंड जो दिखेगा उसको हम ऐसा लिख देंगे। फिर थर्ड वाला जो दिखेगा हम उसको ऐसा लिख देंगे। मतलब कि कुल मिला के ये इस टाइप से आ गया। लेकिन देखिए ये दोनों क्या है, इक्वल ही दिख रहा है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट निकालें वो ए के बराबर ही वैल्यू दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सममित या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब बी में जो देखेंगे तो बी में भी वैसी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को हम क्या करें, इसमें फर्स्ट में कर दिए, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करें, है ना, सेकंड वाले को क्या कर दिए, सेकंड जो दिख रहा है ये वाला, उसको क्या कर दिए, सेकंड में लिख दिए हैं। वैसे थर्ड वाले को थर्ड में लिख दिए।
अब देखिए यहाँ पास क्या हो जा रहा है, देखो इसमें हम अगर माइनस कॉमन निकाल देंगे तो उसके बराबर ही आ जाएगा। तो हम उसमें सभी में माइनस कॉमन निकाल दिए, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो जाकर फिर कैसा आएगा, बी के वैल्यू के बराबर आएगा। तो इसके जगह बी रख देंगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू माइनस बी आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, विषम सममित हो जाएगा। फिर विषम सममित मतलब कि क्या हो जाएगा, स्नो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखेंगे तो उसी में कैसे सेकंड है, तो हमें क्या था उसमें कि है ना, इसमें क्या था, ए और बी का मान निकालिए। फिर उसमें सेकंड वाले में क्या था कि यहाँ पर हमारे पास क्या मान दिया था कि ये जो क्या दिया है, मैट्रिक दे दिया है, ये वाला मैट्रिक है ना। अब उसको प्रसार करके बताना है कि वो उसमें रो और कॉलम को चेंज कर देंगे फिर भी उसका वैल्यू एक ही समान आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको क्या करिए, एक्सप्लेन कैसे करिए। ये जीरो दिख रहा है, तो जीरो के जो रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इसको क्या कर देती हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 है, 3 को लिखें। फिर ये जो राउंड दिख रहा है 3 वाला है ना, तो इसको और इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, जो बचा उसको हम यहाँ पर एलिमेंट को लिख दिए हैं। फिर उसके बाद जीरो है, तो जीरो वाले को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद 5 वाला दिखा, ये 5 वाला है ना, तो 5 का ऐसा सीधा और इधर का सीधा हम क्या करते हैं, छोड़ देंगे। फिर बचा वो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, है नहीं। फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर आया। फिर उसके बाद इसके नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर भी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 38 आया, उसका 2 के साथ इंटू किए। फिर उसके बाद माइनस, इन दोनों का माइनस 22 आया, इसका 2 के साथ क्या, 5 के साथ क्या इंटू किए, तो दोनों को माइनस किए तो 4 आ गया। अब इसको रो और कॉलम को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। आप इसमें लिख सकते हो चेंज रो एंड कॉलम, ऐसा करके इसमें आप हेडिंग लिख सकते हो इंग्लिश वाले मीडियम में, है ना। और इसमें एक्सप्लेन C2 ऐसे लिख सकते हैं, एक्सप्लेन करेंगे C2 के रिस्पेक्ट में, एक्सप्लेन रिस्पेक्ट टू C2 ऐसा लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर इसमें भी वैसे सेम किए हैं प्रोसेस, आप देख लीजिए कि सेम बनाए हैं, वहाँ पर भी सॉल्व किए तो इसका मान वैल्यू भी क्या आया, 4 आया, और पहले जो बनाए थे उसका भी वैल्यू क्या था, 4 था। तो दोनों का वैल्यू 4 है, मतलब कि क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है क्या है, चेंज नहीं होता, तो वो प्रूव होगा। आप इसको लिख सकते हो कि क्या हो जाएगा, हैंस रो इज कॉलम, मतलब कि चेंज रो एंड कॉलम इज़ नॉट चेंजेस, मतलब इसका वैल्यू जो है नॉट चेंजेस है, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में सोल्यूशन है, तो आप इसको देख सकते हो, ये सोल्यूशन दिया है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले पूरे नहीं लिखेंगे, जो हियर दिया है उसको आप यहाँ पर लिखिए, हियर जो दिया है ना, तो यहाँ पर हियर क्या है, ये जो दिख रहा है सामने में एलिमेंट दिख रहा है 1 3, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना। फिर उसके बाद सेकंड वाले को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में। फिर एक्स का वैल्यू XY Z दिख रहा है, तो XYZ हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड वाले में हमारे पास 8 1 और 4 दिया है, तो 8 1 4 दिया, वो क्या लगेगा, 8 1 4 दिया जो दिया है वो बी का वैल्यू है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पास मॉड ऑफ ए निकालना है, तो मॉड ऑफ ए का मान आप इधर सॉल्व किए हैं उसको आप लिख सकते हो। फिर मॉड ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का एग्जिस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये सारी वैल्यू आप निकाल के दे दिए, उसको आप इसको नोट कर सकते हो। फिर ए इनवर्स को फार्मूला लगा के लिखे हैं, उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद फार्मूला लगाएंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस ए इनवर्स इंटू बी, है ना। तो यहाँ पर से ए इनवर्स का वैल्यू लिए उसको रख दिए, फिर बी का वैल्यू, फिर इसको इंटू कर देंगे, इंटू करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। फिर जो सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 17 14 और 51, तो इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, तो 1 2 3 क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद सॉल्व 3 में आप देखिए कि इसमें क्या पूछा था, हमें सहखंडज पूछा था। तो सहखंडज का ये डेफिनेशन है, आप इसको डेफिनेशन को आप कह सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। ये जो डेफिनेशन जो दिख रहा है उस डेफिनेशन को क्या कर सकते हो, आप नोट कर सकते हो। इस जो इतना भी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को आप कर लेना, क्या कर देते हो, नोट कर सकते हो। फिर उसके आगे आप देखोगे तो ये देख लीजिए कि ये जो मान दिया है ना, तो ये मान दिया है जो इंग्लिश मीडियम है, आप इसका जो भी उसका क्या बोलते हैं पूरा है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, इसको आप पूरा क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। फिर उसके बाद इसमें नोट दिया तो ये इसका फार्मूला, इस फार्मूले को भी आप नीचे नोट कर लेना। फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो ये क्वेश्चन है, इसमें प्रूव करना है। तो इसके लिए आप देखिए ए का जो वैल्यू दिया था, है ना, तो ए का वैल्यू दिया था उसको निकालें, उसमें से A11 A12 A13 ऐसा करके निकालेंगे। तो A11 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम A11 चाहिए तो A11 के लिए क्या करते हैं, इस लाइन और इस लाइन को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इस लाइन और इस लाइन को हम छोड़ेंगे तो फिर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ऐसा आप ले लो ना। या इसमें से आप यहाँ से देख के समझ सकते हो कि यहाँ पर 1 1 लिखा है, तो 1 1 लिखा है मतलब कि दोनों को प्लस करेंगे, 1 + 1 इक्वल टू कितना है, 2 आया, 2 का है ना, सम है, सम नंबर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, क्या रहता है कि पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और फिर उसके बाद विषम आया, मतलब 1 और +2 है तो उसका जो वैल्यू रहेगा निगेटिव में रहेगा, लेकिन यहाँ -4 था तो +4 हो जाएगा। वैसे करते करते आप इसको सॉल्व करते हैं। फिर एडजॉइंट ए का फार्मूला लगाएं, है ना, फिर फार्मूला लगा के इसका वैल्यू पुट किए हैं। फिर
ए इंटू एडजॉइंट ए, मतलब ए का वैल्यू पुट किए, एडजॉइंट ए का वैल्यू पुट किए, फिर इसको सॉल्व कर दिए हैं, तो इसका मान कितना आ गया 0 0 आ गया। फिर ए एडजॉइंट ए इंटू ए किए, उसको भी सॉल्व किए, तो पूरा सॉल्व किए, तो उसका वैल्यू भी कितना आ गया 0 आ गया। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए इधर निकाले थे हम लोग, मॉड ऑफ ए, तो ये जो मॉड ऑफ ए का वैल्यू निकाले थे उस वैल्यू को क्या कर दिए यहाँ पास, और उससे आई से इंटू करेंगे, तो आई मतलब कि 1001 होता है ना, आई इक्वल टू क्या होता है 1001 होता है, उसके 0 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब कि ये देखिए तीनों टर्म क्या हो गया 0 आ गया, मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि तीनों क्या है इक्वल है, तो ये हो जाएगा इसका प्रूफ। ठीक है, फिर इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए कि ये जो है, अब इसमें से क्या कर दिए हम, रो 1 से क्या निकालेंगे, ए कॉमन ले देते हैं, फिर रो 3 से क्या लिए, बी कॉमन ले, मतलब सी का इंटू किए, ए का इंटू किए और बी का इंटू किए, तो ये इंटू किए वो वहाँ पास लिख दिए हम लोग, और नीचे में इंटू किए हैं, मतलब उसमें से क्या करेंगे कॉमन भी लेंगे, तो हम कॉमन निकाल के यहाँ पास लिख दें। आप चाहो तो इसमें से R1 से क्या करेंगे ए कॉमन, R3 से बी कॉमन, R3 से क्या कर देंगे सी कॉमन, ऐसा लिख सकते हो। फिर कॉमन निकालें, फिर वैसे फिर से ए बी सी में कॉमन निकालें, एक बार आर में कॉमन लेंगे, एक बार क्या लेंगे सी में कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जो टर्म बचा उसको हम लिख दिए। फिर इसमें से R1 R प्लस R2 तीनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो वहाँ पास क्या हो जाएगा, उसको हम कॉमन निकाल दिए। फिर आगे क्या, उभयनिष्ठ लेने के बाद फिर इसको 2 को माइनस कर देंगे, यहाँ दिया उसका कारण, तो ये हो जाएगा उसका राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा प्रूव्ड, आप इसको लिख सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे तो 5 वाला क्वेश्चन का है ना, तो ये जो पूरा मान था है ना, तो अब हमें इसमें क्या करना था कि यहाँ पर जो मान दिया है ना, इसको हमें लाना है, तो A11, तो A11 कौन सा है हमारे पास, A11 कौन सा है, ये वाला है, स्मॉल A11 है, और स्मॉल A12 कौन सा है हमारे पास, A12 ये वाला है ना, फिर A13 मतलब ये वाला A13 है, तो हम ये स्मॉल का है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, M11 निकालेंगे, उससे A11 निकाल लेंगे, तो ये भी निकाले हैं। वो जो आप सॉल्यूशन दिख रहा है उसको आप सॉल्यूशन को पूरा नोट कर सकते हो, ये देखिए सॉल्यूशन पूरा दिया है, आप उसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद उसका फार्मूला जो है उससे हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे, ये देख लीजिए, हम थोड़ा देर रुक गए हैं, आप इसको पूरा लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, ये जो मान दिया है उसको पूरा नोट कर लेंगे, पुश करके भी नोट कर सकते हो, ये मैं थोड़ा देर रुक रहा हूँ क्योंकि आप पुश करके मान सकते हो। फिर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना है 0 आया, मतलब कि ये प्रूव्ड हो गया। अब इसी प्रकार से हमारा वीडियो खत्म होता है, अगले बार मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए दोस्तों।